हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग सफर पर चलने वाले हैं। सोचना जरा, हम स्टार्ट करेंगे हैवी क्वांटम फिजिक्स थ्योरी से और देखेंगे कि कैसे ये थ्योरी लिटरली एक रियल वर्ल्ड हार्डवेयर डिवाइस बन जाती है। मैं आपका दोस्त और होस्ट आज इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल और लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव इनसाइड अ क्रिस्टल? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ऐसे ही फ्रीली फ्लोट नहीं करता। जब वो मूव करता है तो उसको एक पीरियोडिक पोटेंशियल फेस करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं जहां हर थोड़ी दूर पर लगातार स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। बस एग्जैक्टली वैसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है उनके सफर में। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम क्वांटम फिजिक्स के बेसिक रूल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्रोनिक-पेनी मॉडल के थ्रू उस डरावनी मैथ को सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स निकालेंगे। फिर इस क्वांटम मैजिक को एक्चुअली काम करते हुए देखेंगे टनल डायोड और नेगेटिव रेजिस्टेंस के थ्रू। एंड फाइनली एक क्विक समरी। ओके, तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, क्वांटम फिजिक्स मेड सिंपल। लेट्स सी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की कोर प्रॉब्लम आखिर है क्या। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक पोटेंशियल का। सिंपल शब्दों में समझें तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और किसी आयन कोर के बिल्कुल पास पहुंचता है तो वहां उसका पोटेंशियल ड्रॉप होकर जीरो हो जाता है। लेकिन जब वो किन्हीं दो आयन कोर्स के बीच के स्पेस में होता है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ये एक वेरिंग एनर्जी लैंडस्केप बनाता है जो बार बार रिपीट होता है। अब इस कंटिन्यूसली चेंजिंग लैंडस्केप की वजह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना लिटरली एक नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि आपको हर सिंगल स्टेप पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और ठीक यहीं पर हमें इस मैथ प्रॉब्लम से बचाने आते हैं हमारे फिजिक्स के हीरोज क्रोनिग एंड पेनी। लेट्स लुक एट सेक्शन 2, द क्रोनिग पेनी मॉडल। क्रोनिग और पेनी भाई साहब ने नोटिस किया कि ये जो कर्वी ग्राफ है ना, ये बहुत मैसी है। बार बार इंटीग्रेशन करना काफी प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। तो उन्होंने एक सुपर ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स कर्व ग्राफ को एक क्लीन, इजी टू कैलकुलेट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने सिंपली बोला कि इस पूरे ग्राफ को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक जीरो पोटेंशियल का रीजन और एक मैक्सिमम पोटेंशियल का रीजन। बूम, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो क्रोनिग और पेनी ने दो क्लियर रीजन्स डिफाइन किए। रीजन 1, जहां पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0 है, इसको उन्होंने नाम दिया पोटेंशियल वेल। आप इसको एक डीप कुआं यानी वेल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और दूसरा है रीजन 2, जहां पोटेंशियल मैक्सिमम है, यानी V इक्वल टू V0। इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो बेसिकली एक ऊंची दीवार की तरह काम करता है। एक कुआं और एक दीवार। इस एक सिंपल रेक्टेंगुलर मॉडल ने इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान बना दिया कि क्या बताएं। अब जब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड मॉडल आ गया है, तो लेट्स डायरेक्टली जंप टू सेक्शन 3, सॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स। देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस नए मॉडल को यूज करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हैवी मैथ की डिटेल्स में बिना डूबे इस डेरिवेशन के फ्लो को क्विकली समझते हैं। स्टेप 1 में हम अपने दोनों रीजन्स यानी वेल और बैरियर दोनों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। स्टेप 2 में हम एक बहुत हैंडी टूल यूज करते हैं, ब्लॉक्स थ्योरम, जो हमें वेव फंक्शन देता है। स्टेप 3 में हम इस वेव फंक्शन को नेचुरली 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। और फाइनली स्टेप 4 में हम इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा लॉजिकल फ्लो हमें फाइनली क्रोनिग पेनी की इक्वेशंस तक ले आता है। इन इक्वेशंस को जब हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो क्रूशियल रिजल्ट ये निकलता है कि हमें दो एक्सट्रीम केसेस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है। पहला केस, जब पोटेंशियल बैरियर इन्फिनिटी होता है, यानी V इक्वल्स इन्फिनिटी, तो एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है E इक्वल्स n² डिवाइडेड बाय 8ma²। और दूसरा केस, जब हम V इक्वल्स 0 पुट करते हैं तो वही कितनी बड़ी इक्वेशन ब्यूटीफुली सिंप्लीफाई हो जाती है और हमें मिलता है E इक्वल्स p²/2m। आपको याद आया? ये एग्जैक्टली वही क्लासिक किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो आप फिजिक्स की पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कितना कूल है ना? ओके, तो थ्योरी और इन फॉर्मूलाज को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये टनलिंग और पोटेंशियल बैरियर्स का कॉन्सेप्ट आखिर एक रियल वर्ल्ड हार्डवेयर डिवाइस में कैसे कन्वर्ट होता है? लेट्स फाइंड आउट इन सेक्शन 4, मीट द टनल डायोड। इस टनल डायोड को अच्छे से समझने के लिए ना, पहले इसको एक नॉर्मल ज़ीना डायोड से कंपेयर करते हैं। ज़ीना डायोड में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थिन होती है और उसकी डोपिंग मीडियम लेवल की होती है। लेकिन टनल डायोड के केस में डोपिंग नॉर्मल डायोड से लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा हैवी होती है।
आप इसको पीक आवर्स वाली मुंबई लोकल ट्रेन की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर जगह थस लोग भरे होते हैं। इस एक्सट्रीमली हैवी डोपिंग की वजह से जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो अल्ट्रा थिन हो जाती है, मतलब इतनी पतली कि इसको सिर्फ नैनोमीटर्स में नापा जा सकता है। तो आखिर टनल डायोड प्रैक्टिकली है क्या चीज़? वेल, इट इज़ अ हेविली डोप्ड डायोड जो एक बहुत ही स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर भी करंट को ईजिली फ्लो करने देता है। पर क्यों और कैसे? क्योंकि उसकी डिप्लीशन रीजन इतनी अल्ट्रा थिन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को उस दीवार के ऊपर से जंप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली उसके अंदर से टनल करके, यानी एक सुरंग बनाकर आर पार निकल जाते हैं। पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वांटम टनलिंग लिटरली वहां आपके रियल हार्डवेयर में चल रहा होता है। और दोस्तों, इस अमेजिंग टनलिंग एक्शन की वजह से डायोड के अंदर एक बहुत ही अजीब और माइंड बेंडिंग प्रॉपर्टी पैदा होती है। वेलकम टू सेक्शन 5, नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड करंट। इस पर्टिकुलर डायोड की फॉरवर्ड बायस वर्किंग को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 में जब कंप्लीटली जीरो वोल्टेज होती है तो कोई मूवमेंट नहीं होता, एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम रहता है। स्टेप 2 में जैसे ही आप बिल्कुल थोड़ा सा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स उस अल्ट्रा थिन बैरियर को पार करके पी टाइप में टनल करना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3 आते आते ये टनल करंट बढ़ते हुए अपने पीक यानी बिल्कुल मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टेप 1 से लेकर 3 तक जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो एक्सटर्नल बैटरी की एनर्जी की वजह से नहीं, बल्कि डायरेक्टली इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग की वजह से बन रहा है। फिर आता है रियल मैजिक। स्टेप 4 में अचानक से नेगेटिव रेजिस्टेंस शुरू होती है और करंट वियर्डली ड्रॉप होने लगता है। और आखिर में स्टेप 5 में वोल्टेज और बढ़ाने पर यह डिवाइस एक रेगुलर पीएन जंक्शन डायोड की तरह आर्म फॉरवर्ड करंट फ्लो करवाने लगता है। अब हम इस मैजिक को थोड़ा डीपली समझते हैं। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस आखिर क्या बला है? ये कंप्लीटली एक काउंटर इंट्यूटिव फेज है। बेसिक फिजिक्स हमें हमेशा यही सिखाता है ना कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। जब आप पीक करंट के बाद थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एनर्जी बैंड्स की ऐसी अजीब अलाइनमेंट होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के टनल पास होने का रास्ता नैरो यानी कम हो जाता है। इस वजह से हायर वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद टनल करंट एक्चुअली ड्रॉप हो जाता है ना माइंड ब्लोइंग? इस पूरे स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से जो वीआई ग्राफ बनता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी दिखाता है। हम जीरो से शुरू करके पीक पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां टनलिंग करंट मैक्सिमम होता है। फिर हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस का इफेक्ट किक इन करता है और ग्राफ नीचे एक हाई की तरफ गिरता है, जिसे हम वैली पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद जब फाइनली एक्सटर्नल बैटरी का रेगुलर फॉरवर्ड करंट स्टार्ट होता है तो ग्राफ वापस से एक नॉर्मल डायोड की तरह तेजी से ऊपर शूट अप करता है। लिटरली एक रोलर कोस्टर, पीक से वैली और फिर सीधा ऊपर। फ्यू, हमने कंप्लीटली हैवी मैथ्स से स्टार्ट करके उसको एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक कनेक्ट करने का सफर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू आवर फाइनल रैप अप सेक्शन, समरी एंड की टेकअवेज। ये आपके रैपिड फायर एग्जाम प्रेप के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो चलिए जल्दी से कोर कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं। पहला, क्रॉनिक-पेनी मॉडल ने उस कॉम्प्लेक्स कर्वी पीरियोडिक पोटेंशियल को सिंपल रेक्टेंगल्स में बदलकर क्वांटम मैथ को हमारे लिए आसान कर दिया। दूसरा पॉइंट, फाइनल एनर्जी स्टेट्स प्योरली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पोटेंशियल बैरियर V=0 है या V=इंफिनिटी है। तीसरा, इन्हीं क्वांटम प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली यूज करता है टनल डायोड, जो 100 टाइम्स हैवी डोपिंग यूज करता है ताकि एक एक्सट्रीमली अल्ट्रा थिन बैरियर बन सके। और आखिर में सबसे स्पेशल फीचर, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये तब अकर होता है जब और ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स का इंटरनल टनलिंग रास्ता ही नैरो हो जाता है। और बस जाने से पहले टनल डायोड के प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। इसके सबसे बड़े फायदे हैं इसकी हाई स्पीड, बहुत ही लो पावर कंजम्पशन और ऑफ कोर्स इसका स्पेशल नेगेटिव रेजिस्टेंस फीचर। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी याद रखना जरूरी है। इसका आउटपुट वोल्टेज काफी लो होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और ये डिवाइस टेम्परेचर वेरिएशंस को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। इन्हीं कॉम्प्लेक्स लिमिट्स की वजह से इसके एप्लीकेशंस काफी स्पेसिफिक जगहों पर होते हैं, जैसे कि ऑसिलेटर्स में या उन एम्पलीफायर्स में जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। सो आर यू रेडी टू कॉन्कर योर फिजिक्स एग्जाम विथ फुल कॉन्फिडेंस? मुझे पूरी उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने ये हैवी क्वांटम कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत आसान और मज़ेदार बना दिए होंगे। अब जरा सोचिए, अगर आज इलेक्ट्रॉन्स एक सिंपल डायोड की सॉलिड दीवारों के आर पार टेलीपोर्ट या टनल कर सकते हैं, तो आने वाले कल के क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी सोच से कितने आगे जाएंगे। अपने नोट्स को अच्छे से रिव्यू कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए, मैं सब पढ़ता हूँ। और हाँ, ऐसी ही इन डेप्थ एनर्जेटिकली सिंप्लीफाइड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।